नमस्कार भाई साहब। कोटड़ा क्षेत्र में जगह जगह सड़क, मूलभूत सुविधाएं, बिजली और लोगों को पेयजल की सुविधा भी नहीं मिल पाती। साथ ही में सड़क व मुख्य मार्गों पर जो परिवहन की बसें चलनी चाहिए वो भी नहीं चल पा रही। लोगों को दुगना किराया देकर निजी वाहनों में सफ़र करने को मजबूर हैं। इस बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, कोटड़ा एक बहुत उदयपुर ज़िले से 125 किलोमीटर दूर है और पूरा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। और इतनी दूरी होने के बाद में भी सरकार ने जो रोडवेज़ की बसें चलनी चाहिए उनमें कटौती करके मात्र 2 बसें चलती है, एक सुबह चलती है, एक दोपहर के बाद चलती है। और यहाँ पर जिस प्रकार का परिवहन का जो यात्री भार है वो बहुत ज़्यादा है और लोगों को परेशानी ये होती है कि भाई बस न होने की वजह से वो महंगा किराया दे करके या तो जीपों में जाएंगे या प्राइवेट गाड़ियों में जाएंगे। या कि हमने जीपों की व्यवस्था जहाँ तक देखी है तो वो ऊपर नीचे जाती है, तो उनकी जाने की एक मजबूरी है तो वो जाएगा। सरकार को हमने कई बार विधानसभा में भी कहा कि भैया आप गाड़ियाँ लगाओ, लेकिन वो गाड़ियाँ लगाते नहीं हैं। कई बार कहते हैं कि हमको यात्री नहीं मिलते हैं, हमारा जितना कलेक्शन होना चाहिए कलेक्शन नहीं होना है, गाड़ी हमारी घाटे में चल रही है। तो घाटे में चल रही है तो ये यात्री ऊपर नहीं जाते, ये कहाँ से जाते हैं? ये कह कर के क्षेत्र में उनको गाड़ियाँ नहीं चलानी है, क्योंकि अभी गाड़ियाँ भी जैसे चला रखी है तो कई बार देखा होगा गाड़ियाँ अब रास्ते में बंद हो जाती है, उनको धक्का दे के स्टार्ट करने पड़ती है। कई बार तो रोड पे ही गाड़ियाँ पड़ी रहती है, फिर यात्री परेशान होता है तो उनको महंगा किराया दे जाना पड़ता है। जहाँ तक आपने कहा कि बिजली की समस्या को लेकर के, ये बहुत बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री ने पिछली बार बजट में घोषणा की थी कि कोटड़ा में मैंने बार बार इस चीज़ को मांग किया कि भैया कोटड़ा को एक तरह से आपने 2 प्रकार से उसके साथ में अन्याय कर रखा है। कोटड़ा की बिजली आएगी अजमेर डिस्कॉम से, जुड़ा हुआ अजमेर डिस्कॉम से है, और बिजली आती है जोधपुर डिस्कॉम से। अब वो सिरोही से हमारे यहाँ आती है और हमारा ज़िला उदयपुर लगता है, और इसके कारण से काफ़ी अव्यवस्थित है। और स्वरूपगंज वाले अपनी मनमर्जी से बिजली कटौती कर देते तो यहाँ के लोग अंधेरे में रहते हैं। ऐसा होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हमें एक आशा किरण जगी थी, चलो 132 kV GSS बनेगा तो बिजली की समस्या का निस्तारण होगा। लेकिन अभी तक वो केवल और केवल ज़मीन लेकर के बाउंड्री बनाकर उन्होंने रख दिया। पिछली बार मैंने प्रश्न लगाया था कि भैया आपने एक घोषणा की थी बजट में, तो उसमें 132 kV GSS का क्या हुआ? तो उनका जवाब है कि हमने घोषणा नहीं किया। तो इस प्रकार से उनको ये भी पता नहीं रहता है कि भाई यहाँ पर हमने घोषणा की है वो हमारे रिकॉर्ड में है कि नहीं है, अधिकारी को पता ही नहीं लगता है। सड़कों को लेकर के जहाँ तक सवाल है, अब सड़कें भी टूटी हुई है, समय पे मरम्मत होनी चाहिए, उनका नवीनीकरण होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। पता नहीं एक तुष्टिकरण का रवैया है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूँ, इसलिए वहाँ काम नहीं करना तो जनता तो आपको देखती है ना। जनता हम सब के लिए एक है, वोट तो आपको भी देती है, हमको भी देती है। तुम नहीं जीत पाए, तुम्हारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से वो सौतेला व्यवहार करके एक तरह से लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। क्षेत्र में जैसे कि चिकित्सा को लेकर भी लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोग खाम मेरपुर इधर जोली में ले जाने को मरीजों को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में आम जनों को उदयपुर न जाकर गुजरात की ओर रुख करना पड़ता है, तो लोगों को आर्थिक भार भी सहन करना पड़ता है। देखिए, चिकित्सा व्यवस्था को देख करके यहाँ पर एक CSC है, PSC भी है, और आप CSC की हालत देखेंगे तो वहाँ पर एक एक्सरे मशीन है। मैंने मेरे विधायक मद से डिजिटल एक्सरे दिया हुआ है, अब उसकी चलाने वाला ऑपरेटर उनके पास में नहीं। उस अपनी एक्सरे मशीन का क्या करेंगे हम लोग? अभी सोनोग्राफी हिंदुस्तान जिंक्स ने भेंट की है, अब उसके चलाने वाला डॉक्टर नहीं होगा तो सोनोग्राफी का उपयोग क्या होगा? तो यहाँ के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलता है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर एक गायनिक होनी चाहिए, जितने पुरुष है उतनी महिला है। अब हो जाता है तो महिला अपनी परेशानी, अपनी बीमारी को खुल करके मेल डॉक्टर के सामने नहीं बता सकती है।
अगर गायनिक होगी, महिला होगी, तो वो उनके सामने खुल कर अपनी बात कर सकती है। और यहाँ पर बहुत दूर दराज का एरिया है और बिखरी आबादी है, तो हमने कहा भाई छोटे छोटे ब्लॉक बना करके पीएससी खोलो। अब डॉक्टरों की स्थिति हम देखते हैं तो सारे के सारे प्रतिनियुक्त लगे हुए हैं, और प्रतिनियुक्ति पर भी जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, तो हॉस्पिटल को चलाएगा कौन? और ये बातें हमने विधानसभा में कई बार उनसे कही है कि भैया इसको ठीक करिए, क्योंकि जनजाति का क्षेत्र है और वो गरीब आदमी है, और गरीब आदमी प्राइवेट में जा करके अपना चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं ले सकता, पैसा खर्च करके अपना इलाज नहीं कर सकता है। इसको आप ठीक करिए, लेकिन सरकार का उस ओर ध्यान जा नहीं रहा है, ये ठीक नहीं है, उनको करना चाहिए। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा मिशन कोटड़ा को लेकर जो एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, उसकी वास्तविकता कहाँ तक केवल आंकड़ों तक ही सीमित नज़र आ रही है? धरातल पर उसका कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वास्तविक में कोई विकास मिशन कोटड़ा के माध्यम से हो रहा है। अगर मिशन कोटड़ा को अगर ये अभियान के रूप में लेकर के कोटड़ा का परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी परिवर्तन हो गया होता। आज हर क्षेत्र में हम देखेंगे तो सारी हमको कमियां नज़र आती हैं। विकास की दृष्टि देखें तब भी आती है, एजुकेशन को लेकर के देखें तब भी आती है। आप अध्यापक हमारे विद्यालयों में नहीं है, सड़कों को लेकर के मैंने बता ही दिया, हॉस्पिटलों की हालत मैंने बता दी। ये सारी समस्या तो कोटड़ा मिशन का केवल अखबारों में केवल तक ही सीमित रहेगा क्या? ज़मीन पर क्या हुआ उस चीज़ को देखेंगे तो हमको पता लगेगा ना। आपने अभियान लेकर के कोटड़ा को ठीक करने का काम किया, करना चाहिए, लेकिन कितना हुआ या कुछ हमको तो दिखता नहीं ज़मीन पर। केवल बातें ही हवाई बातें हैं, उन हवाई बातों से तो कोटड़ा का परिवर्तन नहीं हो सकता है। खूब बहुत धन्यवाद सर।